पेंसिल और रबड़ की कहानी। एक बार एक छोटा बच्चा ड्राइंग बुक पर पेंसिल से कुछ बना रहा था। चूंकि बच्चा बहुत छोटा था तो ड्राइंग बनाते वक्त बार बार गलती कर रहा था, इसलिए रबड़ से अपनी गलती को मिटा रहा था। अचानक कुछ और काम याद आने के कारण अपनी ड्राइंग बुक को वहीं फर्श पर छोड़कर चला जाता। छोटे बच्चे की गैर हाजिरी में पेंसिल और रबड़ आपस में बात करने लगते। तो पेंसिल और रबड़ आपस में क्या बात करते, चलिए देखते हैं। पेंसिल भावुक होकर, सुनो रबड़, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। रबड़ खुश होते हुए, हाँ मित्र। पेंसिल, हम दोनों अच्छे मित्र हैं। पेंसिल, देखो मैं हमेशा गलती करते रहता हूँ और तुम एक सच्चे दोस्त की तरह मेरी गलती को ठीक करते हो। रबड़, हाँ मित्र। पेंसिल, मैं तुम्हारी गलती को ठीक करता हूँ। पेंसिल, किंतु जब भी तुम मेरी गलती को ठीक करते हो तो तुम्हारे शरीर का कुछ हिस्सा काम हो जाता है और मुझे ये बात दुखी करती है। रबड़, दुखी न हो मित्र, मेरा जन्म ही ये काम करने के लिए हुआ है। अगर मैं तुम्हारी गलती को ठीक नहीं करूँगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और अंत में तो एक दिन सभी को नष्ट होना ही है। तो मुझे जो काम सौंपा गया है वो काम मैं हंसते हंसते करना चाहता हूँ। पेंसिल, मैं बहुत ही धन्य हुआ तुम्हारे जैसा एक सच्चा दोस्त पाकर। पेंसिल और रबड़ की बात खत्म हुई और वह छोटा बच्चा अपने काम को निपटा कर फिर से ड्राइंग बनाने के लिए आ गया। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी परवरिश हमें ये बात बताती कि हमारे जीवन में कुछ भी लोग ऐसे आते हैं जो हमारी गलती मिटाते हैं, चाहे उस बात के लिए उनका ही नुकसान क्यों ना हो। ये लोग कोई भी हो सकते हैं। वह सच्चा मित्र भी हो सकता है जो गलत रास्ते पर हमें जाने से रोकेगा और हम सदैव अच्छे की तरह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हम सभी संतान भी एक पेंसिल की तरह ही हैं जो हमेशा गलती करते हैं और हम सबके जीवन में माता पिता रबड़ की तरह होते हैं जो नित्य हमारा हित ही चाहेंगे। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक एक माता पिता अपनी संतान की भलाई में लगे रहते हैं। कुछ गलत होने की दशा में अपनी संतान को डांटेंगे, फटकारेंगे,